के बाद आपका अल्लाह पर यकीन और बढ़ जाएगा। शादी के कुछ दिन बाद ऐसे हालात हुए कि शौहर का कारोबार खत्म होने लगा। 4 माह में दोनों गाड़ियां बिक गईं। 6 माह ससुराल वालों ने अपने साथ रखा, फिर उन्होंने अलग कर दिया। आज भी वो रात याद है जब शौहर से पूछा, सुनिए हमारे पास तो 2000 भी नहीं है, घर का एडवांस कैसे होगा और अगर हो भी गया तो हर माह गुजारा कैसे करेंगे। शौहर ने एक बिल मुझे दिखाया और कहा कि अल्लाह मालिक है। आज भी याद है रात 2 बजे का वक्त था, जाए नमाज पर बैठकर सिर्फ रो रही थी। उस वक्त ये अल्फाज थे, या अल्लाह, सब कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ, शादी की और शौहर को बर्बाद कर दिया, मैं यतीम हूँ, बाप भी नहीं है कि जिससे जाकर कुछ पैसे मांग सकूं। अब तू ही मेरी इज्जत रख ले खुदा, अब तू ही मेरा ख्याल रख ले। ये कहकर कुरान पाक पढ़ने को लिया और सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी। इसी तरह मैं रोजाना यही करती। रात 12 बजे के बाद जाए नमाज पर बैठ जाती और सुबह तक बैठी रहती। अल्लाह का करना हुआ कि कुछ टाइम में जिसने शौहर के साथ गलत किया था, पैसे खाकर कारोबार में नुकसान किया था, उसके भाई को पता चला। उसने मेरे शौहर को बुलाकर 2 लाख रुपए दिए और बोला, मैं वो तमाम पैसे तो नहीं दे सकता मगर ये तुम रखो, घर में खर्चे के लिए काम आएंगे। वो 2 लाख का मिलना था कि हमने पहली दफा पूरा राशन, गोश्त, मुर्गी वगैरह घर के लिए लिया। अल्लाह का करना हुआ कि मेरे शौहर के तमाम पुराने क्लाइंट ने उनसे राबता करना शुरू कर दिया और उस 1 साल के अंदर हमने अपना तमाम कर्जा उतार दिया। ड्राइंग रूम का सामान, एसी और कार भी ले ली, मगर कुछ काम ऐसे थे जो मैं ज़रूर करती रही। सूरह बकरा पढ़ती रही, परिंदों को बाजरा डालती रही, जब भी गोश्त या मुर्गी लाती, मासी या ज़रूरतमंद का हिस्सा पहले निकालती। अल्लाह का करम, आज तक कभी मेरा फ्रिज खाली नहीं रहा। अल्लाह का बहुत करम है कि शौहर के पास दुकान भी है, कारोबार सब है। आज भी जब अकेले में शादी के शुरू के कुछ साल याद करती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ। वो वक्त भी था जब एक वक्त के खाने का सोचा था तो दूसरे वक्त का नहीं होता था, और आज ये भी वक्त है कि अल्लाह की हर नेमत मेरे पास है। बेशक मेरा अल्लाह इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये दुनिया इंसान को अकेला छोड़ देती है लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला फरमाता है कि तू एक मर्तबा मेरा बन के तो देख, मैं तेरा न बन जाऊं तो कहना। तू एक मर्तबा खल्क़े खुदा पर रहम करके देख, मैं तुझ पर रहम न कर दूं तो कहना। तू एक मर्तबा मेरे कहने को मान कर तो देख, मैं तेरी सारी बातें न मानूं तो फिर कहना। मैं आज इस मौके पर अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि ए मेरे परवरदिगार, जिस तरह तूने उस शादीशुदा औरत की बात को सुना, मेरे पाक परवरदिगार, पाकिस्तान के हालात आजकल बहुत बुरे हैं। मेरे पाक परवरदिगार, हमारे वतन के हर बंदे पर रहमो करम फरमा। मेरे पाक अल्लाह, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल दे। मेरे पाक अल्लाह, लोगों पर करम फरमा दे। आमीन।